सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मिभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धे। द्वादशांग जिनवाणी माता की। चलो, तत्वार्थ सूत्र का ये चतुर्थ अध्याय हमारा चल रहा है। चतुर्थ अध्याय के कल जो सूत्र हुए थे, 27 नंबर का सूत्र कल हुआ था। 27 नंबर के सूत्र में त्रियंच का लक्षण बतलाया था कि त्रियंच जीव कौन है। तो बतलाया था औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रिय योनिया। औपपादिक से जन्म लेने वाले, उपाद से जन्म लेने वाले औपपादिक कहलाते हैं। उसमें देव और नारकी जीव आते हैं। और मनुष्येभ्या और मनुष्यों को अलग से लिया। इनसे शेष जितने भी जीव हैं, अर्थात उपाद से जन्म लेने वाले देव, नारकी और मनुष्य, इनके अलावा शेष जीवों को त्रियंच योनि के जीव कहा है। अब आप अपन देवों की आयु के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि बतलाया था कि देवों के चार निकाय होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक। उन चारों की आयु के बारे में वर्णन प्रारंभ हो रहा है। 28 नंबर के सूत्र में बतला रहे हैं कि भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है। सूत्र नंबर 28। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योप मार्दहीन मितः। स्थिति रसोरे नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीन मितः। स्थिति मतलब आयु। असुर अर्थात असुर कुमार जो भुवनवासी देव हैं, उनकी आयु सागरोपम अर्थात एक सागर लगाना। नाग कुमार की त्रिपल्योपम अर्थात तीन पल्ल लगाना। फिर स्वपर्ण कुमारी की अर्धहीना माने उसमें आधा पल्ल कम करना, अर्थात ढाई पल्ल लगाना। फिर द्वीप कुमार की उसमें से आधा पल्ल कम तो दो पल्ल लगाना। और शेषा नाम शेष जीवों की आयु 1.5 पल्ल समझना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा लगा दिया, तीन एक सागर, तीन पल्ल, पर आदि आदि कम करना। तो भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु, क्योंकि भवनवासी देवों में 10 प्रकार के देव होते हैं, उसमें सबसे पहले असुर कुमार आते हैं। तो असुर कुमार देवों की आयु सबसे ज्यादा है, वहाँ पर कितनी, एक सागर। उसके बाद फिर आते हैं नाग कुमार। तो नाग कुमार जाति के जो देव हैं, उनकी आयु 3 पल्ल की है। सुपर्ण कुमार के जो सुपर्ण कुमार जाति के भवनवासी देवों की आयु 2.5 पल्ल की है। पर द्वीप कुमार की 2 पल्ल की है। और शेष जितने भी भवनवासी देव, उनकी उत्कृष्ट आयु 1.5 पल्ल की होती है। इस प्रकार आयु के बारे में बतलाया। अब बतलाते हैं सौधर्म ऐसान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु का वर्णन करते हैं 29 नंबर के सूत्र में। सौधर्मैशानयो सागरोपमे अधिके। धर्मैशान्यो सागरोपमे यत्ते। सौधर्मैशानयो सागरोपमे अधिके। सौधर्म ऐशानयो अर्थात सौधर्म और ऐसान स्वर्ग के देवों की जो उत्कृष्ट आयु है, सागरोपमे अधिके, 2 सागर से कुछ अधिक है। अब 2 सागर कहाँ से निकालेंगे अपन, सूत्र में तो 2 लगानी है। कोई बताएगा?
इसमें दो सागर अपन ने ले लिया है, सूत्र में लिखा नहीं, कैसे अपन दो सागर लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर जिसको थोड़ा सा भी व्याकरण का ज्ञान होगा वो तुरंत बता देगा। हाँ भैया साग जी, वरना भैया जी, वो हम्म, अधिक के शब्द है, वो द्विवचन होने से हो जाता है क्या? अधिक है तो कुछ अधिक लगाना, लेकिन सागरोपमे शब्द रूप में। है, हाँ, द्विवचन का सागरोपमेय। प्रतीक है सागरोपमे। जी। क्योंकि सागरोपम एक वचन में बनेगा, सागरोपमम द्विवचन में बनेगा सागरोपमे, और बहुवचन में बनता है सागरोपमानी। तो यहाँ पर सागरोपमे से लेना दो सागर, अधिके उसका विशेषण है तो इसलिए उसको भी द्विवचन में रखा, सागरोपमे अधिके, अर्थात दो सागर से कुछ अधिक लगाना। किनकी आयु, सौधर्म और ईशान, अर्थात पहले और दूसरे स्वर्ग में जो देव रहते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु दो सागर से कुछ अधिक है। अब आगे 30 नंबर के सूत्र में बतला रहे हैं, सानत कुमार माहेंद्रियो सप्त। सानत कुमार माहेंद्रियो सप्त। कहते सानत कुमार और माहेंद्र अर्थात तीसरे और चौथे स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं उनकी उनकी उत्कृष्ट आयु सात सागर से कुछ अधिक है। देखो पहले दूसरे स्वर्ग में तो दो सागर से कुछ अधिक है, और तीसरे चौथे में सात सागर से कुछ अधिक है, इतनी ज्यादा आयु है यहाँ पर। तो पहले दूसरे में बतला दी दो सागर से कुछ अधिक, तीसरे चौथे में बतला दी सात सागर से कुछ अधिक। अब आगे अर्थात पांचवें स्वर्ग से लेकर के अच्युत स्वर्ग तक के देवों की उत्कृष्ट आयु के लिए सूत्र नंबर 31 बनाया जा रहा है। अर्थात तीसरे चौथे स्वर्ग में जो हमने सात सागर से कुछ अधिक माना है, अब इसमें कितना कितना और अधिक करते जाओ। हम्म अधिक घातायुष की अपेक्षा से है, लेकिन अब यहाँ पांचवें स्वर्ग से लेकर के आगे के स्वर्ग के देवों की आयु के लिए कैसे करना। तो चौथे स्वर्ग में जितनी हमने सात सागर मानी है उसमें इतने इतने अधिक जोड़ते जाओ। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तो। त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदशभिरधिकानि तु। त्रि यानी तीन, सप्त यानी सात, नव यानी नौ, एकादश अर्थात 11, त्रयोदश अर्थात 13, पंचदश यानी 15, अधिकानी ए अधिक अधिक करते जाओ। मतलब चौथे स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु जो सात सागर थी उसमें तीन अधिक करेंगे तो हो जाएगा 10 सागर। अर्थात पांचवें और छठवें स्वर्ग में ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर यानी पंचम और षष्ठम स्वर्ग में कुछ अधिक तो हर का लगेगा यहाँ पर। तो सात में तीन अधिक करेंगे तो 10 सागर बन जाएगी। अर्थात पांचवें और छठे स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 10 सागर से कुछ अधिक है। फिर उसके बाद लांता और कापिष्ट स्वर्ग में सातवें आठवें स्वर्ग में अब अपन सात में सात अधिक करेंगे तो बन जाएगा 14। कौन से सात, जो तीसरे चौथे में जो सात सागर थी उसी में कुछ अधिक अधिक करना है। तो अब यहाँ पर सात अधिक किया अपन ने तो कितना हो गया, 14 सागर से कुछ अधिक। उसके बाद फिर शुक्र और महाशुक्र स्वर्ग में अपन सात में नौ यानी नौ अधिक करेंगे तो नौ सात 16, 16 सागर से कुछ अधिक हो जाएगी। उसके बाद शतार और सहस्रार स्वर्ग में एकादश अधिक करना, सात में 11 जोड़ेंगे तो 18 सागर से कुछ अधिक होगी। फिर 13वें 14वें स्वर्ग में आनत और प्राणत जिसका नाम है, सात में 13 अधिक करेंगे तो 20 सागर से कुछ अधिक होगी। उसके बाद आरण अच्युत अर्थात 15वें 16वें स्वर्ग में सात में 15 अधिक करेंगे तो 22 सागर होगी।
तो इस प्रकार अपने दिमाग में ये बात आई। क्या बात आई? पूरा दिमाग में एक चार्ट बन जाएगा। पहले दूसरे स्वर्ग में 2 सागर से कुछ अधिक, तीसरे चौथे स्वर्ग में 7 सागर से कुछ अधिक, पांचवें छठवें स्वर्ग में 10 सागर से कुछ अधिक, और सातवें आठवें, 5 6 7 8 में 14 सागर से कुछ अधिक। उसके बाद शुक्र महा 7 8 के बाद 9 10 में 16 सागर से कुछ अधिक, और 11 12 में 18 सागर से कुछ अधिक, 13 14 में 20 सागर से कुछ अधिक, 15 16 में 22 सागर से कुछ अधिक आयु होती है। सूत्र से अर्थ लगाना कि 7 में 3 अधिक करेंगे, फिर 7 अधिक करेंगे, फिर 9 अधिक करेंगे, फिर 11 अधिक करेंगे, फिर 13 अधिक करेंगे, फिर पंच 10 15 अधिक करेंगे। ये सूत्र बनाने की एक शैली होती है, टेक्निक होती है। हाँ, वो क्योंकि वो युगल है, कल्प कहलाता है। तो कल्प कहलाता है। तो जो व्यवस्था सौधर्म की है वही की वही ईशान की है। जितनी आयु है, जितनी अवगाहना है, सबके साथ एक सा है, उत्तर दक्षिण। क्योंकि यूं चलते हैं कल्प, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, जैसे। अब 32 नंबर के सूत्र में बतला रहे हैं 16 स्वर्ग से ऊपर जो नव ग्रेवक, नव अनुदेश और 5 अनुत्तर हैं, उनकी क्या व्यवस्था है। तो इसके लिए सूत्र नंबर 32 दे रहे हैं। सूत्र को पढ़ेंगे। आरणा, 32 नंबर का सूत्र है। आरणाच्युता दूर्ध है, में कई कई ने, में कई के ने, नवसु ग्रैवेह केषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च आरणाच्युता दूर्ध में कई केन नवसु ग्रैवेह केषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। एक साथ बोलो। अब आरण अच्युत, आरणाच्युता से आरण अच्युतात् ऊर्ध्वम। आरण और अच्युत से ऊपर अर्थात 15वें 16वें स्वर्ग से ऊपर, ऊर्ध्वम माने ऊपर क्या है, नवग्रेवक हैं। नवसुग्रेवे केसु अर्थात नवग्रेवकों में और नव अनुदिश में, और विजयादिशु और विजय आदि 4 अनुत्तर विमानों में, और सर्वार्थ सिद्धि में एक ही कहना ने एक एक सागर बढ़ती हुई आयु है। 22 तक अपन पहुंच गए थे। 16वें स्वर्ग में 22 सागर से कुछ अधिक आयु थी। अब उसमें अपन पहला जो ग्रेवक है उसमें कितनी हो जाएगी, 23 सागर। दूसरे में 24, तीसरे में 25, चौथे चौथे में 26, पांचवें में 27, छठवें में 28, सातवें में 29, आठवें में 30, और नौवें ग्रेवक में 31 सागर की उत्कृष्ट आयु है। फिर नव अनुदिश में 32 सागर की है, और 5 अनुत्तर में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है। पांचों अनुत्तर में क्या है, 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है। बस सर्वार्थ सिद्धि को अलग से इसलिए रखा क्योंकि वहां पर उत्कृष्ट आयु ही होती है, जघन्य आयु नहीं होती। 33 सागर। तो इस प्रकार 33 सागर स्वर्ग में सबसे अधिक उत्कृष्ट आयु 33 सागर होती है। तो वो 33 सागर कहाँ होगी, 5 अनुत्तरों में। 5 अनुत्तरों में 33 सागर होती है।
उसके नीचे नवग्रेवक आदि में एक एक बढ़ाते बढ़ाते 23 से लेकर के फिर यहाँ पर अपन 32 तक हो जाती है। चलो, जिसका स्पीकर खुला है वो अपना स्पीकर बंद करेंगे। दीप्ति जी कोठिया। हम्म। अभी तो उत्कृष्ट आयु की चर्चा की, अब जघन्य आयु के बारे में बतलाते हैं। भैया जी वंदना। भैया जी एक हम्म। बार इसको फिर से बता दीजिए। ये सूत्र नंबर 32वें। 32। हाँ जी चलो भैया ठीक। जी। देखो एक बार फिर से देखो। आरण आरण अच्युतात् ऊर्ध्वम एक एक एन नवसु ग्रेवे केसु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ चे। ये अपन को ध्यान में रखना है कि आरण अच्युत मतलब 15वें 16वें स्वर्ग में आयु अपन कितनी 22 सागर तक कराए थे। अब उससे ऊर्ध्वम उससे ऊपर मतलब 15वें 16वें स्वर्ग से ऊपर एक एक एन एक एक की वृद्धि करते हुए नवसु ग्रेविकेशु अर्थात 9 ग्रेविक तक जाना। 22 में एक की वृद्धि कर दी 33 23। तो 23 सागर की आयु हुई पहले ग्रेविक में, अब 9वें ग्रेविक में कितनी हो जाएगी? 31 सागर बन जाएगी, क्योंकि 9 बार अपन एक एक बढ़ाते गए तो 22 और 9 31 हुए। उसके बाद फिर 9 अनुदिश में 32 सागर तथा 5 अनुत्तर में 33 सागर उत्कृष्ट आयु है। सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर ही। अब आगे अपराक का अर्थ लेना जघन्य। परा का अर्थ होता है उत्कृष्ट और अपरा का अर्थ होता है जघन्य। उत्कृष्ट आयु तो बतला दी कि मान लो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। इससे ज्यादा किसी की आयु नहीं होगी पहले दूसरे स्वर्ग में। अब जघन्य बतला रहे कि कम से कम कितनी होगी। अपरापल्योपम अधिकम। अपरापल्योपम अधिकम कहते हैं अधिकम अपल्योपमम अर्थात एक पल्ले से कुछ अधिक। स्वधर्म और एहसान स्वर्ग में रहने वाले देव की आयु जघन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक होती है। उत्कृष्ट बतला दी 2 सागर से कुछ अधिक और जघन्य बतला दी एक पल्ले से कुछ अधिक। बतला दे, एक रेशो बता दिया। जघन्य होगी तो इतनी होगी, उत्कृष्ट होगी क्योंकि नाना प्रकार के जीव हैं। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पर अभी इस समय बतला दी कि मान लो अधिकतम आयु किसी की 120 वर्ष होगी। सबकी 120 नहीं है। जघन्य बतला दी अंतर्मुहूर्त तो उत्कृष्ट बतला दी 120। कहाँ पर? मनुष्य अंशों की। तो ऐसे ही वहां पर बतला दी पहले दूसरे स्वर्ग में यदि उत्कृष्ट आयु होगी तो 2 सागर से कुछ अधिक होगी। 2 सागर से ज्यादा की आयु कोई नहीं बांध सकता वहां पर। कम से कम बंधेगी तो एक पल्ले की। एक पल्ले से कम आयु को लेकर के कोई पहले दूसरे स्वर्ग में पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन मालूम तो रहता होगा उनको कितनी बात है। मालूम तो उन्हें भी नहीं रहता, हमें भी नहीं रहता, बस उसी समय। अपन को अपनी आयु मालूम नहीं है, ऐसे ही उनको भी नहीं है मालूम। तो अनुमान संकेत मिल जाता है। ऐसे यहाँ अपन लोगों को भी कुछ संकेत सा होने आभास होने लगता है। अपने इंद्रिय शिथिल होने ही बड़ा काम। हमारे में कोई जरूरत नहीं। हम पढ़ा पाए तो हमारी इंद्रियां शिथिल होने लगी। ठीक है अपनी वो भी हो जाता है, अचानक भी हो जाता है। मतलब क्या अकाल मृत्यु अकाल मरण हो जाता है। परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा। परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा।
अब देखिए, जघन आयु शेष वैमानिक देवों की जघन आयु के बारे में बतला रहे हैं। पहले दूसरे की बतला दी, एक पल्ले से कुछ अधिक। अब तीसरे चौथे स्वर्ग की जो जघन आयु है, पूर्व की जो उत्कृष्ट है वही आगे की जघन्य है। अर्थात पहले दूसरे स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु हम दो सागर से कुछ अधिक पढ़ाए थे, तो तीसरे चौथे स्वर्ग में वो हो जाएगी जघन्य। और तीसरे चौथे की जो उत्कृष्ट हमने सात सागर से कुछ अधिक पढ़ी थी, वो आगे की पांचवें छठे की जघन्य बनती जाएगी। आगे आगे बढ़ेंगे तो पीछे पीछे की जघन्य और आगे आगे की उत्कृष्ट। तो ऊर्ध्व लोक में पूर्वा पूर्वा अर्थात पहले पहले पटल की जो उत्कृष्ट आयु है, वह परता परता अर्थात आगे आगे के पटलों की अनंतरा का मतलब होता है जघन्य आयु बन जाती है। नारकाणाम च द्वितीयादिषु। अब देखो, तीसरे अध्याय में हम नारकियों का वर्णन पढ़ाए थे। वहां पर हमने नारकियों की उत्कृष्ट आयु तो पढ़ ली थी, लेकिन जघन्य आयु नहीं पढ़ी थी। तो यहाँ आकर के वो सूत्र रख दिया कि भाई नारकियों में भी ऐसा ही लगाना कि दूसरे स्वर्ग की जघन्य आयु कितनी होगी, जितनी पहले स्वर्ग की उत्कृष्ट, पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है, वो दूसरे नरक की क्या है, जघन्य। दूसरे आदि नरकों में नारकियों की जघन्य आयु भी देवों के समान है। अर्थात पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है, उतनी ही दूसरे नरक की जघन्य आयु है। इसी प्रकार सात छठे नरक की जो उत्कृष्ट आयु है, वो सातवें नरक की जघन्य आयु है। अच्छा। तो सात छठ में भी, सात में ये तैतीस। ठीक है, अब हमको ये बात समझ में आई, लेकिन हमको ये अभी समझ में नहीं आई कि पहले नरक की जघन्य आयु कितनी है। तो बता, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। कहते हैं प्रथमायाम माने पहले नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। 10 वर्ष सहस्राणी, 10 सहस्राणी वर्ष यानी 10,000 वर्ष पहले नरक की जघन्य आयु। भवनेषु च। कैसे भवनवासी देवों की हम उत्कृष्ट आयु पढ़ाए थे, लेकिन जघन्य आयु नहीं पढ़ी थी। तो कहते भवनवासी देवों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। व्यंतराणाम च। कहते व्यंतर देवों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। लेकिन अभी हमने व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु नहीं पढ़ी, तो बतला रहे हैं सूत्र नंबर 39। परापल्योपम अधिकम। परापल्योपम अधिकम। परा ने उत्कृष्ट, किनकी, व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, पल्योपम अधिकम माने एक पल्ले से कुछ अधिक है। तो असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है, तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी असंख्यात वर्ष का एक, संतोष जी, पल्ल कितना, असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है। और एक सागर 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। ज्योतिष का नाम च। कहते हैं ज्योतिष के देवों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्ल है। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, बस एक पल्ले से कुछ अधिक। अब ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु और बतला दिए। तदष्ट भागो परा। तदष्ट भागो परा। कहते तद अष्ट भागो, ज्योतिषी देवों में जघन्य आयु एक पल्ल के 8वें भाग है, क्योंकि उत्कृष्ट हमने एक पल्ल बतला दी है, उसका 8वां भाग मतलब 1/8 पल्ल क्या हो गई, ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु है।
अब लौकांतिक देवों की आयु के लिए अलग से सूत्र दे रहे हैं। लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। लौकांतिका नाम माने लौकांतिक देवों की, सर्वेशम लौकांतिका नाम अर्थात सभी लौकांतिक देव जो 8 प्रकार के लौकांतिक देव बतलाए थे, उनकी अष्टौ सागरोपमाणी कहते 8 सागर उत्कृष्ट आयु। तो इनकी जघन और उत्कृष्ट आयु कितनी है? 8 सागर प्रमाण ही है। किनकी? लौकांतिक देवों की। इस प्रकार तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः। इस प्रकार उत्कृष्ट सेम है। हाँ दशांतिक देवों की अलग स्थिति गई इसमें। हम्म, लोकांतिक देव पांचवें स्वर्ग वालों की अलग है, इनकी अलग है। हाँ पांचवें पांच सागर सागर 10 सागर दी, 5 में छठ में की, और हम्म, इनकी लोग अंत की 8 सागर 8 सागर। ऐसा। इनको ज्यादा नहीं रहना, हम्म, कम रहना। 10 सागर ब्रह्म ब्रह्मपुत्र की 10 सागर 10 सागर थे, अब उसी में पांचवें स्वर्ग में रहने वाले लौकांतिक देव हैं, की 8 सागर। उनकी 8 सागर है, कम है उनसे। देखो संसार में पुण्यात्मा जीव कम रहते हैं। जैसे कि महावीर स्वामी जल्द की चले आयु जाते हैं, 72 वर्ष थी देखने और को चले जाते हैं। शेणे की आयु 108 वर्ष। इस बार किसी इसलिए को आचार्य भी पुण्य थे इसलिए इसी जाके नहीं रहे। किसी को यदि चौथे अध्याय से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमारा ये चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। दर्शिका आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। वंदना भैया जी। हम्म, भैया जी मेरे सूत्र रह गए थे कुछ। कौन से रह गए थे? अब आप शादी करने जाओ कोटा में और सूत रह जाएं आपके बीना में। भैया जी जो आपने कल पढ़ाए थे। अच्छा, कल कहाँ चली गई थी आप? भैया जी मंदिर का पेपर था। अच्छा, मंदिर का पेपर, फिर तो हम जरूर पढ़ा देंगे आपके लिए। मंदिर का पेपर था। चलो, कल कौन से सूत्र पढ़ाए थे हमने चतुर्थ अध्याय के? कहाँ से कहाँ तक पढ़ाए थे? 19 बड़ा वाला नहीं, 19 नंबर का है। भैया जी 19 से 27 तक पढ़ा दीजिए। कल तो खैर हमने 19 से नहीं पढ़ाए थे, लेकिन फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं आपको। कल भैया जी क्योंकि लेस्या वाले से पढ़ाए थे आपने 22 से। 22 से पढ़ाए थे, लेकिन इनके पहले कोटा के भी तो छूटे हैं ना। चलो 19 नंबर के सूत्र से पढ़ लेते हैं। चलो 19 से पढ़ो। किसी के और भी यदि छूटे हों चौथे अध्याय के और भी आगे के सूत्र तो बता दीजिए, पूरा हम चौथा अध्याय का उच्चारण एक बार करा देंगे। चलो चतुर्थ अध्याय के सारे सूत्रों का एक बार पाठ करा देते हैं। जिसको भी यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सही करेगा। देखो चतुर्थ अध्याय के सारे सूत्रों का पाठ कराते हैं, सब लोग ध्यान से करेंगे, फिर हम आप लोगों से पूछेंगे भी। देवाश्चतुर्निकायः। देवाश्चतुर्निकायः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः। आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। कल्पोपपन्न पर्यन्ता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिकप प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश
लोकपाल वर्जिया व्यंतर ज्योतिष्का पूर्वयोर द्विन्द्रा काय प्रविचारा आ ऐशानात् काय प्रविचारा आ ऐशानात् शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारा वनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारः भवनवासिनो सूर्यनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारः व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरगे गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्कः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्य ज्योतिष्कः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्य आर्काश्य मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके तत्कृता काल विभागः बहिरवस्थितः वैमानिकः कल्पोपपन्ना कल्पातीतास्ये उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत सहस्रारेश्वानत प्राणतियो रारणाच्युतियोर नवसु ग्रेवेह केशो विजय वै जयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। अब देखो सूत्र हमेशा एक श्वास में पढ़े जाते हैं, एक फ्लो में पढ़े जाते हैं। देखना 19 नंबर का सूत्र एक साथ कैसे पढ़ते हैं। सौधर्मईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतियोर आरणा च्युतियोर नवसु ग्रेवे केशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौचे। इससे बड़े और भी हैं 8वें अध्याय में गति जाति वाले। चलो ठीक है। अब इस प्रकार अपना 19 नंबर का सूत्र हुआ। अब 20 नंबर का सूत्र है स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रिया बधि विषय तोधिका। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रिया बधि विषय तोधिका। गति शरीर परिग्रहा विमानतो हीना।
गति शरीर परिग्रहा विमानतो हीनः पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग ग्रैवेः केभ्यः कल्पः प्राग ग्रैवेः केभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकः सारस्वतादित्य वहन्यरुणे गर्दतोय दूषिता व्यावाधा दृष्टाश्ये सारस्वतादित्य वहन्य ऋण गर्दितोय तुषिता व्यावाधा रिष्टाश्ये व्यावाधा रिष्टाश्ये विजयादिषु द्विचरमः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियगयोनयः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियगयोनयः त्रियगयोनयः त्रियग्योनय ऐसे नहीं बोलना, त्रियगयोनयः त्रियंच योनि शब्द है वो। त्रियज्ञो नया बोल देते हैं तो उसका अर्थ ही अलग हो जाता है। त्रियग योनिया त्रियंच योनि स्थिति रसोर नाग नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीनमितः स्थिति रसोर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीनमितः सौधर्मयी शानियो सागरोपमे अधिके तानत कुमार माहेंद्रियो सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशविरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्धमैकेकेन नवसु ग्रैवेः केशो विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपम अधिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतराणां च परापल्योपम अधिकम ज्योतिष्काणां च तदष्ट भागो परा लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का 4th अध्याय पूर्ण हुआ है। कल कुछ लोगों से पढ़वा करके देखेंगे। आज क्लास का टाइम पूर्ण हो रहा है। द्रव्य संग्रह की कक्षा भी बीच में प्रारंभ की थी, कुछ 4-5 गाथाएं हुई थी, लेकिन उसको समय अभी अपन ले नहीं पा रहे हैं। अभी 1.5 मिनट का समय शेष है। 1.5 मिनट में एक आध गाथा लेते हैं। जीवम जीवम दब्बम जिणवर वसहेण जगनिष्ठम देविंदे वंदे वंदम देविंदे विंदे वंदम वंदे तम सत्पदा। गाथा नंबर 5 नंबर गाथा में ज्ञानोपयोग के भेद बतलाए जा रहे हैं। 4 नंबर की गाथा में उपयोग के 2 भेद बतलाए थे। उपयोगो दुर्व्यपो दंसन नाणम च दंसनम च दुधा चक्कु अचक्कु ही दंसन मद केवलम नेम। आप 5वीं गाथा में ज्ञानोपयोग के भेद बतला रहे हैं। नाण में अट्ठिवी अप्पम